आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहां हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थीं और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां, फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थीं, सदा काम से जी चुराती थीं। मां पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थीं। परंतु आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आप अपनी खुशी से ही दहेज दें या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओंठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहां अभिलाषाएं नहीं है, वहां केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। का और रचना कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। ये जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहां से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। ये जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहां आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूं। चलो, बग्घी तैयार करा आई हूं। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहां न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, कोई सुनता है। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं,
क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी? निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहां बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी। ओहो ओहो। चंद्र का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंद्र, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंद्र, तो चिढ़ती क्यों हो तुम भी बाजे सुनना। ओह हो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंद्र, हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुमने जाने क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूं। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और वहां तारों में लगेंगी तो लाल, पीले, हरे, नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। जैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहां कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, ये सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूं, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहां से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहां अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। ये सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहां तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी।
बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ी चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहां बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेठ हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लौटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहां आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सैर का जाने कहां से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहां तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई ये तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि भारतीयों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी कह तो रही हूं, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु तो आज मैं मरा जाता हूं। कल्याणी जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है। कोई यहां अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात ना टलेगी। रोज आंखों देखती हूं, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी ऊबते नहीं सुना था, आज ये नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहां कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूं। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूं तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रूपिये लुटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं। कल्याणी तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं। उदय भानुलाल
ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभलिए। ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहां मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन को रानी हूं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूं। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोल, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वारा पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहां जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राप्तियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूं। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्र भानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम तहां दैती अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई, मुझे अतैले दर लगता था। तुम क्यों तली दई थी, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो ता, तुम थुनती न तीं, बताओ अब तो कभी न दाओगी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। मां के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गद्र गद्र हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, ये मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूं। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मनाती हैं कि ये किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी ना पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं। जब जाकर सिर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएंगी। वाह रे घमंड, सोचती हैं मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूं। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगा। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगत है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है ये घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहां संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए ये घर जहां ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक?
आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहां आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी, किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपये लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्रवृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। सभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज दयावाद साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे। अब भी हृष्ट पुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिद्दा न छोड़ूंगा। हां, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बादशाह सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हां, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे? क्या हो गया? जीवन, तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ें खाता है।
ये कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूं। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हां, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह 8 पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां 8 पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिन्न भिनाती थीं। न जाने वह कांति कहां चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है, विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूं, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहां कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटे राम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहां है, सिर का आरंभ कहां। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा चल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहां चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सब के सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहां गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ।
बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार कीन न हुई। कहां तक उधार बाढ़ी ले ले खाई मांगत मांगत थेतर होए गए ना। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने की कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूं बाबूजी, अब कुशल कहां? सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, करसी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी आंखें पोंछकर। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूं पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी 1-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूंगा। आप समद्दीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिल्ली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है? भाल महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपये के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूं। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपये को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक के खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, गौर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हराज हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए, चाहे दोष की, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूं रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूं। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंस खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूं, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है।
लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहां तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबों को कोई कहां तक समझे। अक्ल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाऊं, पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल, फलाहारी न मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दय दीन जाए, ऐसी नौकरी मोह से न हुई। कहां लो दौरी दौरत दौरत घोड़ पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हां कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शमाते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भाल, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कह, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खतवत पढ़ लेती थीं। पहली ही पांति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुण उत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे।
जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गया है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छंटी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हां कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हां करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तूमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूं तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूं। तुम अपना ऐब मेरे सिर मड़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूं। जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। ये भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोला, आप भी वहां शादी करते हो या नहीं? भाला, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है? तुम्हारी इस सूझबूझ की बलैया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, वो भी नहीं शर्माते। ईमान से कहा, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजी जाओ। वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देख आऊं, तुम्हें मेरी कमस है। जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना कितना झेपा हुआ हूं? रंगीली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली, मेरी बला से जहां चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी, मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल मां को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से ओंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब लड़ रहे थे। हाथ में एक हाकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गरूर था, आंखों में आमत्म गौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। ये देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं?
भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपये मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपये किसे काटते हैं? लाख रुपये तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपये से सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपये जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूं। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसे ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी छू न करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख ही है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हालों जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसें और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहां संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहां के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वारा पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए। बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहां बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहां अड़ी किए बैठे रहें तो भूखों मर जाएंगे। यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महारा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहां कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहां किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूं जैसा तेरा ताना बाना वैसे मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाएगा चलूं? मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहां कोई ताजी चीज? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाएगा? मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार ही से खा लूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साजी, कुछ तरमाल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर। आ जाऊं वहीं ऊपर ना? यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल छकने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर छट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा? चीज अच्छी है, आध सेर तो लीजिए।
खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहां सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पालागन कर बोले, महाराज, आज रात कहां चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आज ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहां जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयां ली हों मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फृत नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहां महीने भर का टोटल भी ना होता था, और ये महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो यह बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोल, कुछ सुनती हो? ये महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल? रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है। 4 सेर से कम न होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहां मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा। पर बुरा न मानिए तो कहूं, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वारा पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण भी ठहरना असहराय है। जहां ब्रह्मांड का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई छट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहां? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपये दिए जाते हैं। हम भिक्षुक प्राहराण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहे। आपका नाम सुनकर आए थे, ये न जानते थे कि यहां मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करें। बाबू साहब ऐसा झेंपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी। लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहां से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी, यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहां से रूष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा।
अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। ये क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली न जाने किसका मुंह देखता। भाल वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूं जान न बचेगी। आऊं 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूं। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में न रहना, यहां तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपये जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देकर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढंक गया। कहीं ये रुपये भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्वस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना जाएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहां क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे यहां जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहां रहते होंगे? बहन कहां जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहां ब्याह न करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वहीं ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपये मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपये नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? ये तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई नहीं, बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहां मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करें। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल देहज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे,
लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? मोटेराम लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर ही से लौटा आ रहा हूं। कोई 500 ब्रहराणों को पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों न सिद्ध होगा? भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कर आया हूं, 5 की नकल लाया हूं। उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों क्वांडरी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल दिए। ये लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हृष्टपुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेतीबाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ लिखा तो थोड़ा ही है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए। उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहना सहन मोटा है। पीसना कूटना घर ही में होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल दिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहां भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटे, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, ये 5वीं नकल दिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान न बहुत अच्छा है न बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 हैं। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे, मुझे तो 2 वर पसंद हैं। एक वह जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, यह दोष तो है। छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, यहां 1000 देने को कहां से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए, यही गनीमत है। रुपये कहां से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों न रखिए? मोटेराम, आप खूब सोच विचार लें। मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूं। जहां कहिएगा वहां जाकर टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपये किसके घर से आए? कौन देने वाला है? है कोई दानी? खाने वाले खा पी कर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता?
पर जब अपना काबू भी हो, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है तो जहां जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला। हिट योर टारगेट, संघर्ष सफलता का।